आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पापड़ की तरह खस्ता करारे फ्राई अनियन बिना ऑयल के, विदाउट ऑयल। आज हम जो अनियन बनाना आपको सिखाएंगे, कैसे हम बनाएंगे। घी का एक कतरा भी, एक ड्रॉप भी हम नहीं डालेंगे। एक तो आजकल प्याज सस्ते हैं, ऊपर से ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा है, तो क्यों ना एक मज़ेदार सी रेसिपी हो जाए। मतलब आप इसको बनाकर महीनों महीने रखें और आपके ये प्याज ना तो नरम पड़ेंगे ना ख़राब होंगे, और बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे रखेंगे और वैसे होंगे। और इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे हम ऑयल में फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब। तो आइए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है प्याज लिए हैं। इनको मैंने छील कर पानी में डिप करके धो लिया अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे, हमने इसको गीला नहीं काटना, ठीक है ना। पहले कपड़े से अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो साफ़ कर लेना। इसका पानी का एक ड्रॉप भी नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका जो अपना पानी हो वो भी इससे कपड़े से साफ़ हो जाए, ठीक है। जब आपने कोई साफ़ सुथरा कपड़ा ले लेना है, इसको साफ़ कर लेना है, क्योंकि हमने इनको प्याज को बाद में नहीं धोना, पहले ही काटने से पहले हमने इसको धो लेना है। तो इस तरह दो हिस्से के करके, तो इसका जो ये सख्त वाला हिस्सा होता है उसको हमने ऐसे काट लेना है। तो ये देखें जी, आप 1 किलो प्याज लें, 2 किलो, आधा किलो, या जितनी आपको चाहिए हो आप ले सकते हैं इसको जो है आप फ्राई करने के लिए। तो ये देखें जी, हो चुकी हैं। अब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, अगर आप हाथ से काटना चाहते हैं काट सकते हैं, तो मतलब आप हाथ से बारीक बारीक काटें, एक जैसे काटने हैं। इस जो रेसिपी की खासियत है यही है कि अगर आपने कहीं कोई मोटे रह गए कोई बारीक, तो फिर मसला बन सकता है। मतलब फ्राई करने में कुछ जल जाएंगे, कुछ कच्चे रह जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा एक जैसे ही बारीक काटेंगे। और व्यूअर्स, अगर आपके पास ये हैंड चॉपर जो मशीन होती है, तो अगर हैंड कटर आपके पास है तो आप इस तरह भी काट सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा काम करना। इसे काटने से क्या होगा, प्याज एक जैसे कटेंगे, कुछ बारीक कुछ जो है मोटे नहीं कटेंगे, और आपका काम जो है आसानी से हो जाएगा। जैसे आपकी मर्ज़ी आप काटिए। मैंने दोनों तरह काटे हैं, आधे मैंने कटर में काटे हैं जी, और आधे जो मैंने जो कटिंग बोर्ड होता है हाथ से काटे हैं। तो मैं जो आपको दोनों का करके दिखाऊंगी, दोनों जो है आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, ये जो हाथ वाले भी और दूसरे जो मैंने कटर में काटे। मैंने इसलिए दोनों करके दिखा रही हूँ क्योंकि सबके पास है जो हैंड चॉपर नहीं होता, तो फिर मसला होता है। तो फिर बाकी लोग सोचते रह जाते हैं कि हम भी क्या करें, हमारे पास तो नहीं है। तो इसलिए मैंने जो है दोनों करना है। हमने क्या करना है जी, ये देखें जी, प्याज़ों को पहले हाथ से अपने ऐसे फैला लेना है, और फिर आपने कपड़े पे डाल कर आपने इस तरह जो है इसको दबाना है। कोई मोटा कपड़ा ले लीजिएगा जिससे है इस जो प्याज़ों का पानी अच्छे से जो है इसके अंदर चला जाए, जज़ब हो जाए, मतलब पानी जज़ब कर ले कपड़ा जो है। फिर दूसरी तरफ भी ऐसे करना है। इससे क्या होगा, 20% तक जो हमारा प्याज़ों का पानी है वो ये जो जज़ब कर लेंगे, और पानी जो ख़त्म हो जाएगा, हमें जो है फ्राई करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। और 2 मिनट मैंने इसको रख के ऐसे छोड़ दिया था। अब ये देखें जी, मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ। एक पैन ले लेंगे, कोशिश कीजिएगा पैन आपने नॉन स्टिक ही लेना है। अगर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, तवा होता है ना आपके पास, पराठे बनाते हैं, उसके ऊपर भी ऐसे ब्लैक सी तह आ जाती है, थोड़ा सा मोटा होता है, तो आप उस पर बनाइएगा। जो बाकी जो होते हैं सिल्वर स्टील के, उसको यूज़ ना कीजिएगा। उससे क्या होगा, वो आपके ना प्याज जलने का डर होता है, ठीक है जी व्यूअर्स। ये देखें जी, मैंने फ्लेम को मैंने दम पे किया हुआ है। दम वाली फ्लेम से, जैसे आप चावल पकाते हैं दम वाली फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, और 2-2 सेकंड बार चम्मच हिलाते जाना है। मैं आपको स्किप करके दिखा रही हूँ, मगर हर एक जब इसका कलर चेंज होता है तो साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब आप स्किप तो कर रही हूँ वीडियो, मगर जब इसका कलर चेंज होता है तो वही आपको मैं साथ साथ दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ आ सके कि इनका कलर चेंज कैसे आहिस्ता आहिस्ता कलर किस तरफ जाता है। तो आपने साथ साथ रहना है वीडियो के, ताकि आपको समझ आ सके मेरी आज की रेसिपी आपको, ताकि आपके पैसे आपका टाइम ज़ाय ना हो। तो अपने साथ साथ रहना। देखिए जी, कलर माशाल्लाह से अच्छा आ रहा है, और मैंने हाथ जो अपने तकरीबन नहीं रोका। 1-1 सेकंड, 2-2 सेकंड बाद मैंने हिलाती रही हूँ उनको। जो मोटा प्याज था उसको दरमियान में रखती रही हूँ, मतलब इस तरह करती रही हूँ। और जो इसका फ्लेम है, ख़ास ख्याल रखना है अपने फ्लेम को, मैंने लो ही रखा है। मतलब जितना हम दम पे चावल रखते हैं इससे तेज़ मैंने 1 सेकंड ना कम किया ना ज़्यादा, सिर्फ जैसे दम वाली हम चावल दम पे रखते हैं ना, तो वही फ्लेम पे इसको मैंने जो किया है। और ये देखें जी, थोड़े से मोटे जो रह जाते हैं ना, इस तरह करके इसको हमने क्या करना है, हमने इनको पकाने की खातिर हमने बाकी प्याज को नहीं जलाना, हमने इनको निकाल लेना है। ये देखिए जी, मैंने निकाल लिए थे जो मोटे मोटे थे। अब क्या करेंगे, जो हमारे फ्राई हो चुके हैं फ्राई अनियन, हम इसको निकालेंगे। जो बाकी रह गए थे मोटे वाले, मैं अब दिखाती हूँ आपको उसी पैन में डालकर। तो मैंने वापस से जो है इसको कर लेती हूँ, तो सेकंड लगेंगे इसको, ये हो जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा।
तो देखें जी माशाल्लाह से हो चुके हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी वापस उसी में। अब इसके बाद जो है हमने जो हाथ से प्याज ये कटर वाले प्याज और जो अब ये डाले हैं ये मैंने हाथ से काटे थे, ठीक है जी। ये दोनों को मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि पता लग जाए। आप दोनों जिनके पास नहीं है कटर वो परेशान ना हो, जिनके पास हैंड चॉपर नहीं हो परेशान ना हो, वो भी ये रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते, बना सकते, मतलब यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है जी व्यूअर्स। ये देखें जी ये जो हमने कटर से काटे थे वो प्याज है और ये जो मैंने हाथ से काटे थे। तो अब दोनों को करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर मेरी ज़रा से भी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखें जी मैं आपको आँच दिखा रही हूँ, इसी दम वाली आँच से ज़्यादा मैंने बिल्कुल नहीं किया, इसी दम वाली आँच पर मैंने इसको पकाया है। तो कमेंट एक प्यार से ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, भूलना नहीं है आपने, ठीक है जी। और बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए जी ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको इनको इसकी आवाज़ भी सुनाऊँगी, आप देखिएगा, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। देखें जी इसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, और इसको मैंने जो खाया है, टेस्ट किया है, यकीन माने बिल्कुल सेम वैसे टेस्ट होता है जैसे हम फ्राई करते हैं ना ऑयल में। लगता ही नहीं कोई कि आप अगर किसी के सामने रख दें तो कोई ये नहीं कहेगा कि बगैर ऑयल के आपने इसको फ्राई किया है। मतलब आपके पैसे भी बचेंगे। और जो बहुत सारे लोग जैसे ऑयल से डरते हैं भी, मोटापन आ जाए, इस तरह की फ़ैट वगैरह, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आजकल की महंगाई के दौर में ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, तो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप फ्राई करके 6 माह तक आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर रमज़ान शरीफ भी आ रहा है आप उसमें बना के रख दीजिए, आपकी कई रेसिपी में आराम से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं आपको। तो आपका काम भी एक तो आसान हो जाएगा बिना ऑयल के, और आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह इस रेसिपी से। तो ये देखें जी आप इनको सेव किस तरह कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं। एक आपने एयर टाइट साफ़ सुथरा सा खुश्क जो है आपने डिब्बा ले लेना, किसी किस्म का भी जो आपके पास हो, उसके अंदर बटर पेपर रख दीजिएगा। अगर नहीं हो तो आप जो अखबार या जो कॉपी का पेज होता है उसको रख के अंदर डाल के इस तरह करके तो आपने इसको बंद कर कर जो आप रख देते हैं, जब आपने इस्तेमाल किया तो उसको निकाला। तो ये देखें जी व्यूअर्स हमारी वीडियो भी हो चुकी है पूरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, बहुत मेहनत से बनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।